आदवर से मैं हूं सफीउल्लाह। आप देख रहे हैं 4 टीवी खबरनामा। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। झीलों को कारगर बनाने के अमल का 1 दिसंबर से होगा आगाज, रियासती वजीर हरीश राव का ऐलान। तेलंगाना को नंबर 1 रियासत बनाया जाएगा, रियासती वुज़रा का दावा। तेलंगाना के बेशतर अजला में बारिश का सिलसिला जारी, शहर में मौसम सर्द, बरखी तलब में कमी। और दवाखाने उस्मानिया में इंतजामिया की लापरवाही, बेबस व लाचार मरीजों का कोई पुरसान हाल नहीं। और अब खबरें तफसील से। रियासती वजीर आबपाशी हरीश राव ने कहा कि झीलों को दोबारा कारगर बनाने के अमल का 1 दिसंबर से आगाज किया जाएगा। सेक्रेटरीट में वजीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में मुनक़दा इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए हरीश राव ने कहा कि जारिया मालियाती साल 9000 झीलों को दोबारा कारगर बनाने के लिए 4500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और बताया कि झीलों की सफाई और उसे कारगर बनाने के लिए टेंडर्स तलब किए जाएंगे और ये टेंडर्स बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स के हवाले नहीं किए जाएंगे, बल्कि हर झील के लिए अलहदा टेंडर तलब किया जाएगा। उन्होंने बताया कि हुकूमत ने तेलंगाना रियासत के लिए 2 चीफ इंजीनियर्स के तकर्रुर का फैसला किया है। इस महकमे में ईई, डीई और एई की मखलूआ जायदादों पर तकर्रुरात के लिए वज़ीर आला ने इत्तेफाक किया है और कहा कि झीलों की सफाई और कारकर्दगी से मुतालिक अवाम में शऊर बेदारी मुहिम चलाई जाएगी। మన ఊరు మన చెరువు ఈ కార్యక్రమాన్ని ఈ సంవత్సరం నుంచి పెద్ద ఎత్తున ప్రభుత్వం చేపట్టాలని 9000 చెరువులను 4500 కోట్ల రూపాయలతో పనులు ప్రారంభించాలని చెప్పి ప్రాథమికంగా నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది। మైనర్ ఇరిగేషన్ మొత్తానికి ఈరోజు ఒకే చీఫ్ ఇంజనీర్ ఉన్నారు। రేపటి నుంచి గోదావరి పరివాహక ప్రాంతంలో మైనర్ ఇరిగేషన్ ఒక చీఫ్ ఇంజనీర్ గారు, కృష్ణా నది పరివాహక ప్రాంతంలో మైనర్ इरिगेशन రంగానికి మరో చీఫ్ ఇంజనీర్। कृष्णा के पानी और श्रीशैलम बरखी पैदावार का मसला शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। इतवार को तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन से मुलाकात करते हुए उन्हें तेलंगाना के साथ बरखी मामले में की जा रही नाइंसाफियों से वाकिफ करवाया है। वाज़ेह है कि वज़ीर आला ने इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू होने का फैसला किया है और इस सिलसिले में सरगर्मियां भी शुरू हो चुकी हैं। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के ओहदेदारों के तबादले से मुतालिक नुमाइंदगी कबूल करने के साथ ही वज़ीर आला के पास सिफारिशों का सिलसिला शुरू हो गया है। 24 अक्टूबर को मुखन्ना अरकान के साथ हुए इजलास में पार्टी अरकान के ओहदेदारों के तबादले पर जोर देने पर वज़ीर आला ने तयक़ुन दिया था कि वो उनकी तजावीज़ के मुताबिक ओहदेदारों का तबादला करेंगे। ज़रा के मुताबिक वज़ीर आला ने महकमे दाखिला के साथ एक इजलास तलब करते हुए ओहदेदारों के तबादले से मुतालिक वज़ीर दाखिला, DGP अनुराग शर्मा और कमिश्नर पुलिस हैदराबाद महेंद्र रेड्डी के साथ बातचीत की है। इस इजलास में 5 नवंबर से शुरू होने वाले असेंबली इजलास के सिक्योरिटी इंतजामात और रियासत की मौजूदा अमन व कानून की सूरत हाल पर भी तबादले ख्याल किया गया। वज़ीर दाखिला N नरसिम्हा रेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना रियासत को नंबर 1 बनाया जाएगा। रेड्डी हॉस्पिटल में रेड्डी जना संगम की तरफ से रेड्डी तबके से ताल्लुक रखने वाले वज़रा को तहनीत पेश की गई। इस मौके पर वज़ीर ज़राअत P श्रीनिवास भी मौजूद थे। वज़ीर दाखिला ने अपनी तकरीर में कहा कि समाज की तरक्की में हर एक का ताउन जरूरी है। उन्होंने कहा कि KCR हुकूमत ने अवाम से जो वादे किए हैं उसे पूरा करने के लिए इक़दाम किए जाएंगे और कहा कि तेलंगाना अवाम को तालीम याफ्ता बनाने के लिए KG ता PG मुफ्त तालीम और पीने के पानी की फराहमी के लिए वाटरगट, झीलों को दोबारा कारगर बनाने के अलावा रियासत में अमन व कानून की बरकरारी के लिए
पुलिस महकमों को मजीद मुस्तकम बनाया जा रहा है और बताया कि हैदराबाद की ब्रांड इमेज में इजाफे के लिए गुंडाइज्म को खत्म करने बंजारा हिल्स में 22 मंजिल कंट्रोल रूम कायम किया जा रहा है। वज़ीर ज़राअत पी श्रीनिवास ने कहा कि केसीआर हुकूमत ज़राई शोबे को तरजीह दे रही है। उनका कहना था कि वज़ीर आला ने रेडी तबके पर जो भरोसा किया है उसे जिम्मेदारी के साथ निभाया जाएगा। कंपल्सरी एजुकेशन अंदर पिల్లలు ఒకటే హాస్టల్లో ఒకటే ఫుడ్ ఒకటే డ్రెస్ అన్ని సమానంగా ఏర్పాటు చేసి ఈ దారిద్ర్యాన్ని పారదోల్దాం తెలంగాణ నుంచి అని ఆలోచనతోటి ఈ కార్యక్రమం ఇక కులాల మతాలు ఏం లేదు కేజీ నుంచి పీజీ వరకు ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్ చేస్తే వాడు భారతదేశంలో ఏ దేశంతోటైనా కాంపిటీషన్లో నిలబడగలుగుతాడు, ఎక్కడైనా బతకగలుగుతాడు। रियासती हुकूमत तेलंगाना के पहले बजट को खतई शक्ल दे रही है। 5 नवंबर से शुरू होने वाले इजलास में तेलंगाना हुकूमत का पहला बजट पेश किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक सन 2014 और 15 का बजट 85,000 करोड़ रुपए होगा। 2 जून ता 31 मार्च 10 माह का पूरा तखमीना पेश किया जाएगा। 85,000 करोड़ रुपए के बजट में 35,000 करोड़ मनसूबा जाती और 50,000 करोड़ गैर मनसूबा जाती बजट में शामिल किए जाएंगे। इस बजट में बहबूदी, आबपाशी, वाटरगर्ड, झीलों को दोबारा कारगर बनाने जैसे प्रोग्राम्स को तरजीह दी जाएगी। रियासती वजीर हरीश राव ने कहा है कि आंध्रा हुकूमत कानूनी अहकामात की खिलाफ वर्जी कर रही है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जियो नंबर 69 और 233 के बारे में आंध्रा कायदीन की खामोशी मज़ाक खेज है। उनका कहना था कि वाईएसआर ने जब ये जियो जारी किए थे उस वक्त तेलुगुदेशम कायदी ने एहतजाज किया था, जबकि टीआरएस पार्टी ने कुल जमाती इजलास का बाइकआउट करते हुए वाईएसआर हुकूमत की काबीना से इस्तीफा दिया था। हरीश राव ने तेलुगुदेशम वज़रा पर तंज करते हुए कहा कि अगर उन्हें जियो के कदोकाल समझ में नहीं आ रहे हैं तो उन्हें किसी इंग्लिश टीचर का तकर्रुर करते हुए इस जियो को समझने की कोशिश करनी चाहिए। कांग्रेस रुकन असेंबली जीवन रेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना में स्कोर बोर्ड की तरह किसानों की खुदकुशी के वाकयात में इजाफा होता जा रहा है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बरकी बहरान के लिए भले ही कोई जिम्मेदार हो, तेलंगाना हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वह किसानों का तहफ़्फ़ुज़ करे। जीवन रेड्डी ने खुदकुशी करने वाले किसानों के वर्सा को 5 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया और जिन किसानों की फसलें तबाह हुई हैं उन्हें फी एकड़ 10,000 रुपए मुआवजा दिया जाए। कांग्रेस रुकन असेंबली ने कहा कि बरकी बहरान की वजह से बास किसानों की पैदावार नहीं हुई है, उन्हें अहम अजनास पर 100 रुपए बोनस दिया जाए। आईटी के वजीर केटीआर ने तेलंगाना बीजेपी के सदर किशन रेड्डी से सवाल किया है कि किसके वोट लेकर मुंतखब हुए हैं, उसकी वजाहत करें। मीडिया से बात करते हुए केटीआर ने कहा कि चंद्रबाबू नायडू की तरफ से तेलंगाना को बरकी रोकने से मुतालिक मरकज को जो मकतूब रवाना किया गया है, बीजेपी के मुल्क में बरसर इख्तिदार होने के बावजूद भी किशन रेड्डी खामोश है। उन्होंने इस मसले पर तेलंगाना तेलुगुदेशम कायदीन की खामोशी को भी बाइस अफसोस करार दिया। केटीआर ने कहा कि राशन कार्ड और वज़ाइफ के मामले पर अपोजिशन गैर जरूरी वावेला मचा रही है, जबकि हुकूमत मुस्तहिक अफराद के साथ किसी भी तरह की नाइंसाफी नहीं करेगी। तेलंगाना हुकूमत ने रियासत में 37 आईपीएस ओहदेदारों के तबादले करने के अहकाम जारी किए हैं। तबादलों के बाद जो नए तकर्रुरात किए गए हैं उसके तहत हैदराबाद रेंज डीआईजी गंगाधर, डीजीपी ऑफिस के लिए कांताराव, शहर के नॉर्थ जोन के लिए सुधीर बाबू को डीसीपी और सेंट्रल जोन के लिए तरुण जोशी, वेस्ट जोन के लिए वेंकटेश्वर राव डीसीपी, हैदराबाद ट्रैफिक डीसीपी एवी रंगनाथ, पुलिस इस्लाहात के लिए संदीप चंडालिया, साबराबाद के जॉइंट कमिश्नर शशिधर रेड्डी शमशाबाद डीसीपी की ज़ायद जिम्मेदारी संभालेंगे। कमलासन रेड्डी को एसपी आदिलाबाद मुकर्रर किया गया है। बहरे अरब में हवा के दबाव में कमी की वजह से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बेशतर अजला में बारिश का सिलसिला जारी है। शहर में दर्जे हरारत 20 डिग्री तक पहुंच गया है। हफ्ते से वक्फे से हैदराबाद में बारिश हो रही है। शहर के कई मुकामात पर नशेबी इलाकों में पानी जमा हो जाने की शिकायत मौसूल हुई है। आंध्र प्रदेश के गुंटूर, विजयवाड़ा,
प्रकाशम में बारिश से फसलों को नुकसान पहुंचा है। रायलसीमा के करनूल और कड़पा में भी शदीद बारिश हुई है। पानी के मुसलसल बहाव की वजह से पोलिचंतला प्रोजेक्ट के दरवाजे भी खोल दिए गए हैं। महकमे बरकी के हुक्काम ने बताया है कि बारिश की वजह से हैदराबाद में बरकी की तलब में कमी देखी गई है। सर्द मौसम के बाद शहरियों के इतवार को बरकी कटौती से राहत मिली है। महकमे मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों में तेलंगाना के बेशतर अजला में बारिश की पेश क़यासी की है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की क़यादत में मजलिस को महाराष्ट्र में मिली शानदार कामयाबी से रियासत के कई इलाकों के वफूद मजलिस में शमूलियत के लिए दारुस्सलाम पहुंच रहे हैं। इतवार को नागपुर से आए डेमोक्रेटिक पार्टी के जिम्मेदारों पर मुश्तमल वफ्द ने शकील पटेल की क़यादत में मजलिसी अरकान मुखन्नना से मुलाकात की। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने डेमोक्रेटिक पार्टी के कायदीन की मजलिस में शमूलियत की दरख्वास्त को सदर मजलिस से रुजू करने का तयखुन दिया है। महाराष्ट्र में मिली कामयाबी पर वफ्द ने मजलिसी कायदीन को मुबारकबाद भी पेश करते हुए गुलदस्ते पेश किए। अहमद बलाला ने वफ्द को मुकामी मुसलमानों के मसाइल की यकसुई के लिए जदोजहद जारी रखने का मशवरा दिया। बाद में मीडिया से बात करते हुए शकील पटेल ने कहा कि फ़िरका परस्त अनासिर को शिकस्त देने और मुसलमानों के साथ हो रही नाइंसाफियों के खिलाफ सदर मजलिस की क़यादत में जदोजहद नागुज़ीर है। इसी मकसद के तहत वो और उनके साथियों ने मजलिस में शामिल होने का फैसला किया है। इस मौके पर रुकन असम्बली मुमताज़ अहमद खान, जाफर हुसैन मेराज और मेयर ग्रेटर हैदराबाद मोहम्मद माजिद हुसैन भी मौजूद थे। पड़ोसी रियासतों कर्नाटका और महाराष्ट्र से ताल्लुक़ रखने वाले मुख्तलिफ वफूद ने इतवार को दारुस्सलाम में मजलिसी कायदीन से मुलाकात की है। बीदर, उदगीर और अलीगढ़ के वफूद ने महाराष्ट्र में मजलिस को मिली शानदार कामयाबी पर मजलिसी कायदीन को मुबारकबाद पेश की है। पड़ोसी रियासतों से आए वफ्द ने अपने इलाकों में मजलिस को मुस्तहकम बनाने का अज़्म किया है। शहर के सालारजंग कॉलोनी और एसी गार्ड्स सीबीआई क्वार्टर्स के नौजवानों ने मजलिसी कायदीन से मुलाकात करते हुए उन्हें मुबारकबाद पेश की और उनकी गुलपोशी की। इस मौके पर मजलिसी अरकान मुखन्नना मुमताज़ अहमद खान, अहमद बलाला, जाफर हुसैन मेराज और मेयर ग्रेटर हैदराबाद मोहम्मद माजिद हुसैन के अलावा रुकन बल्दिया यास्मीन सुल्ताना भी मौजूद थीं। तारीखी उस्मानिया दवाखाने में नाक़िस सफाई की शिकायत आम बात हो गई है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि दवाखाने में गरीब व लाचार मरीजों का भी कोई पुरसाने हाल नहीं है। पेशे दवाखाना और बेबस व लाचार मरीजों की हालत पर एक रिपोर्ट। इंसानी ज़िंदगी को अनमोल कहा जाता है, लेकिन जब आप शहर के तारीख़ी सरकारी उस्मानिया दवाखाने की हालत पर नज़र डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि इंसानी ज़िंदगी की क्या हालत बना दी गई है। ये सिसकती ज़िंदगियाँ जो बीमारी और भूख से तड़प रही हैं, लेकिन अफसोस कोई पुरसान हाल नहीं है। ऐसा नहीं है कि इतने बड़े दवाखाने के इंतज़ामिया को इन लाचारों और बेबस अफराद की हालत का इल्म नहीं है। वो सब जानते हैं, लेकिन उनकी बेहिसी ने इन गरीबों को खुदा के रहम करम पर छोड़ दिया है। कोई दर्द से कर्रा रहा है तो कोई भूख से तिलमिला रहा है। इनकी सिसकती आवाज़ें दवाखाने के दरो दीवार से टकराकर दम तोड़ती जा रही हैं। सैकड़ों लोग यहाँ आते हैं, लेकिन कोई इनकी हालत पर तवज्जो नहीं देता। इंसान की बेबसी और लाचारी पर खामोश है। कोई इनकी मदद के लिए आगे नहीं बढ़ता और ये बीमार और लाचार ऐसे ही मौत की नींद में चले जाते हैं। दवाखाने की सिक्योरिटी सिर्फ यहाँ पर अपने मफाद के लिए मुस्तैद नज़र आती है। गरीब आवाम पर सिक्योरिटी सख्तियाँ तो बहुत हैं, लेकिन आवारा कुत्तों को यहाँ खुली छूट है। इसे देखकर अंदाज़ा होता है कि यहाँ कुत्ते आराम में हैं, लेकिन इंसान का पुरसान हाल कोई नहीं। एक नहीं, दो नहीं,
तीन नहीं, कई लाचार यहाँ नजर आएंगे जिनकी हालत पर कोई भी जज्बाती हो सकता है। लेकिन अफसोस, डॉक्टर्स जो मरीजों के लिए बीमारी से निजात दिलाने वाले होते हैं, वो भी उन्हें नज़रअंदाज करके चले जाते हैं। दवाखाने के बुलंद दीवार में ये सिसकती जिंदगियां किसी लम्हा भी दम तोड़ सकती हैं और फिर इंसानियत शर्मसार हो जाएगी। ऐसे कई वाक़ात ऐसे दवाखानों में अक्सर पेश आते हैं, लेकिन किसी का ज़मीर नहीं जागता। आज मुल्क में स्वच्छ भारत की बात की जाती है, लेकिन यहाँ इस दवाखाने में किसी का जहन साफ नज़र नहीं आता। अच्छे दिन की बात की जाती है, लेकिन उस्मानिया दवाखाने के हालात देखकर आप खुद महसूस करेंगे कि स्वच्छ भारत और अच्छे दिन के ख्वाब क्या पूरा हो पाएंगे। ये ऐसे सवालात हैं जिन्हें इख्तिदार पर बैठे अफराद को देने होंगे। 4 TV के लिए कैमरामैन नोमान की रिपोर्ट। मुल्क के शहरियों की जान व माल और सरहदों की दुश्मनों से हिफाजत की जिम्मेदार फौज के चंद शैतान सिफत अरकान की जानिब से जिंदा जलाकर हलाक किए गए मुस्तफ़ा के वर्सा को बज़्म इत्तेहाद जिद्दा की जानिब से माली इमदाद हवाले की गई है। मेयर माजिद हुसैन, रुकन असम्बली जाफर हुसैन मिराज के हमरा बज़्म इत्तेहाद के यूसुफ अमजद ने सिद्दीक नगर पहुंचकर महलूक के अफराद ख़ानदान से मुलाकात करते हुए उन्हें ये इमदाद हवाले की। रुकन असम्बली कारवान कौसर मोहिउद्दीन ने 18 सीढ़ी वाक़े गोलकुंडे का दौरा किया और इस मौके पर अवाम के अरसे से हल तलब मसले की मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर यकसुई करते हुए वाटर बूस्टर की तनसीब का इफ्तिताह किया, जिससे इस पहाड़ी इलाके में सरबराहयाब की बहाली अमल में आई। रुकन असम्बली ने बताया कि कारवान के कई इलाकों से पानी के इंतहाई कम प्रेशर की शिकायतें की गई थी, जिस पर सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की रास निगरानी में वाटर वर्क से नुमाइंदगी करते हुए 15 से ज्यादा वाटर बूस्टर मंजूर करवाए गए हैं, जिन्हें मुख्तलिफ मौलेजात में लगवाया जाएगा ताकि सरबराही आब में खलल ना हो सके। इस मौके पर नुमाइंदा रुकन बल्दिया समद वारसी के अलावा आबरसानी के उहदेदार भी मौजूद थे। गोलकुंडे 18 सिटी के अंदर वाटर जो बूस्टर है 15 HP का, जिसका इफ्तिताह अमल में आया। साबिक़ा में जो इलेक्शन के दरमियान में सदर मोहतरम के साथ मैं और सदर मोहतरम पैदल दौरा करे थे, उस वक्त हल्के कारवान के अंदर चंद मकामात पे पानी की शिकायत, 2 प्रेशर की शिकायत, उस वक्त सदर मोहतरम ने मुझको हिदायत दी थी कि इलेक्शन के फौरी बाद जहाँ जहाँ पर भी जो कंप्लेंट्स है उसको फुल जितना हो सकता है जो काम करना है काम कराना, और जो पब्लिक की जो शिकायत है, जो तकलीफ है, उसको दूर करने के लिए मुझको हिदायत दी थी। मरकज़ खिदमत खल्क़ व खानख़ाह चिश्तिया साबरिया हसीनिया की जानिब से हफ्ते को मजलिस ज़िक्र व सलूक व महफिल नात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद अमल में आया। बानी मरकज़ खिदमत खल्क़ मोहम्मद अब्दुल मुक़्तदिर ने सदारत फरमाई। इस मुक़द्दस व मुबारक महफिल में शहर व बैरून शहर के मुमताज़ शोरा कराम और नात ख़्वां ने बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नजरान अक़ीदत पेश किया। बाद में मीडिया से बात करते हुए मरकज़ खिदमत खल्क़ के नुमाइंदे ने कहा कि इदारे की तरफ से खुद साख्ता आमिलों की सरगर्मियों को भी बेनकाब किया जाता है, और उन्होंने कहा कि खुद साख्ता आमिलों से रुजू होने से दीन व ईमान को नुकसान हो रहा है। संगारेड्डी में इंतजामी कमेटी मस्जिद अबू हनीफा के ज़ेर एहतमाम मुफ्त मेडिकल कैंप मुनक़द किया गया। इस मौके पर गायनेकोलॉजी, सर्जिकल और दूसरे डॉक्टर्स की टीम ने मरीजों का मुफ्त मुआयना किया। कैंप से मुकामी अफराद ने कसीर तादाद में इस्तेफादा हासिल किया। दारुशफा के इलाके में पेश आई इक़दाम कत्ल बराए रहज़नी की एक वारदात में एक शख्स को शदीद जख्मी करके हिंदुस्तानी और बैरूनी करेंसी को लूट लिया गया। बोगलकुंडे के रहने वाले मुतासरा शख्स यूनुस, जो वेस्टर्न यूनियन वाक़े दारुशफा में काम करते हैं, मीडिया को बताया कि अपनी मोटरसाइकिल पर दुकान बंद करके जा रहे थे कि नामालूम अफराद ने उन्हें रास्ते में रोक कर उन्हें ज़दोकुब किया और उनके पास से 4 लाख रुपये और 1 लाख रुपये मालती बैरूनी करेंसी और उनकी मोटरसाइकिल लेकर फरार हो गए। दबीरपरा पुलिस ने केस दर्ज करते हुए मुतासरा शख्स को इलाज के लिए खानगी दवाखाना मुंतकिल कर दिया है।
पुलिस को नामालूम हमलावर की तलाश है। मंगलहट पुलिस ने मछलीपुरा इलाके में एक मकान पर धावा करते हुए जुए के अड्डे को बेनकाब किया और जुए में मसरूफ 15 अफराद को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से तकरीबन 1.5 लाख रुपए जब्त कर ली। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। झीलों को कारगर बनाने के अमल का 1 दिसंबर से होगा आगाज, रियासती वजीर हरीश राव का ऐलान। तेलंगाना को नंबर 1 रियासत बनाया जाएगा, रियासती वज़रा का दावा। तेलंगाना के बेशतर अजला में बारिश का सिलसिला जारी, शहर में मौसम सर्द, बर्फ की तलब में कमी। और दवाखाने उस्मानिया में इंतजामिया की लापरवाही, बेबस व लाचार मरीजों का कोई पुरसानी हाल नहीं। इसी के साथ ही 4 TV खबरनामा यहीं खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज।